डियर स्टूडेंट, तो आपको पता है कि हम एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस आज पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम डीबीएमएस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डीबीएमएस का मतलब क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर होते हैं इकट्ठे, जिसके अंदर हम डेटाबेस को क्रिएट भी करते हैं, बनाते हैं, उसको मेंटेन भी करते हैं कि ताकि उसके अंदर कोई बाद में भी मसले ना आए, और उसके बाद उसको अपडेट करते हैं। ठीक है, अपडेट करने के बाद जब डेटा ज़रूरत पड़े तो हम उसको हासिल भी कर सकते हैं। तो ये डेटाबेस थी। एडवांटेज में आपको डेटा रिडंडेंसी दे रहा है। डेटा रिडंडेंसी क्या होती है? इसका मतलब ये है कि जब एक स्टूडेंट की दो फाइलें हों और एक में से डेटा अपडेट हो जाए, यानी उसका जो एड्रेस है घर का चेंज हुआ, तो एक फ़ाइल में से तब्दील हो गया लेकिन दूसरी फाइल में तब्दील नहीं हुआ, तो अब सेम स्टूडेंट है, उसके दो एड्रेस पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है? डेटा इनकन्सिस्टेंट हो गया ना, इनकरेक्ट हो गया ना। तो डीबीएमएस हमें इस चीज़ से बचाएगी। जब भी हम डेटा रखेंगे, सेंट्रलाइज रखेंगे, एक ही जगह होगा। अगर तब्दील होगा तो वो हर जगह से तब्दील हो जाएगा। ठीक है जी। तो वरना ऐसा नहीं होगा कि एक जगह से तब्दील हो जाएगा और दूसरी जगह तब्दील नहीं होगा। तो डेटा रिडंडेंसी इज अ कंडीशन क्रिएटेड विद डेटाबेस आर स्टोरिंग डेटा टेक्नोलॉजी विद सेम पीसेज ऑफ डेटा हेल्ड इन टू सेपरेट प्लेसेस। कि एक ही चीज़ का डेटा है लेकिन वो कहाँ पे पड़ा है? दो सेपरेट जगह पे पड़ा है। दिस इज़ मीन डिफरेंट फील्ड विद अ सिंगल डेटाबेस आर टू डिफरेंट सपोर्ट इन मल्टीपल सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट। यानी इसको आप क्योंकि आपकी बुक में आसान लिखा हुआ है, तो आप इसको हम कैसे देख सकते हैं? आप सिंपल यही कहेंगे कि फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट फ़ाइल एक उसकी यानी कि लाइब्रेरी वाली फ़ाइल में से उसका डेटा तब्दील हो गया, लेकिन उसकी जो दूसरी फ़ाइल अटेंडेंस वाली उसमें से उसका डेटा तब्दील नहीं हुआ, तो ये क्या कर दिया? डेटा रिडंडेंसी बन गई। तो इससे हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बचाती है। अच्छा, इनकंसिस्टेंसी, अब आप ऊपर ही पढ़ के आ रहे हैं कि डेटा आपका इनकरेक्ट हो जाता है। पहले तो रिडंडेंसी का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपका डेटा मल्टीपल जगह पे पड़ा हुआ है, एक ही बंदे का डेटा दो जगह पर पड़ा है, तो डेट डेट यानी कि कंप्यूटर वाले लोग इसको अच्छा नहीं समझते, कहते हैं एक ही जगह पड़ा हो, डेटा वेस्ट ना हो, स्टोरेज वेस्ट ना हो। अच्छा, उसका एक नुकसान तो ये था कि स्टोरेज वेस्ट हो रहा था। अब वही वाली बात है कि इनकंसिस्टेंसी मतलब एक इनकोरेक्ट हो जाना, कि जब दो फाइलें पड़ी होंगी तो सिमिलर डेटा होना चाहिए उसके अंदर, लेकिन क्या होगा जब एक में से डेटा तब्दील हो जाता है और दूसरे में से डेटा तब्दील नहीं होता, तो वो क्या बन जाती है? इनकरेक्ट बन जाती है। तो आपने फिर वही वाली एग्जांपल देनी है कि अगर स्टूडेंट का फ़ाइल में से डेटा तब्दील हो गया है जबकि दूसरी फ़ाइल में से तब्दील नहीं हुआ, तो ये इनकंसिस्टेंट बन जाती है। अब आखिर पे आपने कहना है कि हमें डीबीएमएस ये फैसिलिटी देती है कि हम डेटा जो होता है वो करेक्ट रहता है। अच्छा, फिर तीसरे में क्या आता है? ये आपको डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। क्या करके देती है? डेटा की सिक्योरिटी। आपके पास लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी इसमें आपके पास डिफरेंट लोग होंगे, एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर बैठ के काम करेंगे, एक ही कंप्यूटरों के सर्वर के ऊपर बैठ के काम करेंगे, लेकिन उनकी आईडी और पासवर्ड के मुताबिक उनके ऊपर डिफरेंट सिक्योरिटी होगी। कोई डेटा ऐड कर सकेगा, कोई डेटा डिलीट कर सकेगा, कोई उसको पूरे कंट्रोल कर सकेगा। तो डीबीएमएस आपको हाई क्वालिटी सिक्योरिटी देती है, जो कि आपको फाइल सिस्टम के अंदर नहीं मिलती थी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं अरेज डेटा एक्सेस टू द यूज़र। इसको भी छोड़ दें, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग भी छोड़ दें, बैकअप एंड रिकवरी के ऊपर आ जाए। आपको पता है एडिशनल कॉपी ऑफ डेटा इज कॉल्ड बैकअप। और जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका कंप्लीट डेटा का रेगुलर बैकअप लेता रहता है, और जैसे ही आपका डेटा लॉस्ट होता है आपको ओरिजिनल फाइल में से डेटा निकाल के दे देता है, तो ये आपकी क्या बन जाती है? रिकवरी बन जाती है। तो क्या कहते हैं? डीबीएमएस मस्ट प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर रिकवरिंग फ्रॉम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर। द बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम ऑफ द डीबीएमएस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकवरिंग। और जब भी आपका डेटा लॉस्ट हो जाए तो आप वहाँ से रिकवर कर सकते हैं। तो आज आज हमने सिर्फ यही सीखा है कि डीबीएमएस हमारी किस तरह काम कर रही थी, इसके एडवांटेजेस क्या आते हैं। अच्छा, एक दो एडवांटेजेस और भी होंगे जो यहाँ नहीं लिखे हुए, आपकी बुक के ऊपर मेंशन होंगे।